फैसलाबाद में खातून से सड़क पर मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डकैती और ज्यादती केस में नामजद है। 3 रोज कबल डाकुओं ने मोटरवे के करीब मियाँ बीवी को रोका था। शोहर को रस्सियों से बांधकर खातून से 3 मुलजिमान ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती की और बाद में मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। थाना सांदलबार में मुतासरा खातून के शोहर की मुद्दई पर 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस काम का कहना है कि खातून का मेडिकल और जाय वकूफ की जियो फेंसिंग करा ली गई है। रिपोर्ट आने पर मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद में ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार करने पर पुलिस को शाबाश। जिम्मेदार मुलजिम के खिलाफ सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा खवातीन के खिलाफ ज्यादती के वाक़यात क़त्अन काबिल कबूल नहीं। खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। ज्यादती के वाक़यात शर्मनाक हैं। सद्देबाब के लिए मौसर इक़दाम नागुज़ीर हैं। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक। ज़राए के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक। इजलास में फैसला किया गया कि कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। कौमी बयानिए के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। दहशत गर्दों से गैर रिवायती अंदाज में निपटेंगे, भरपूर कार्रवाई करेंगे। बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने और सी पैक को नाकाम बनाने के लिए दहशत गर्दी की जा रही है। सूबाई वजीर ज़हूर बलदी, शुएब नौशेरवानी और तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह है। वज़ीर आला ने हर फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दी है। अगर कोई सियासी क़ुव्वत बॉयकॉट करती है तो हमारे पास ऐसी ताकत नहीं कि उन्हें डायलॉग के टेबल पर लाया जाए। तर्जमान शाहिद रिंद ने कहा कि क्वेटा में 1 हफ्ते से सीरियस थ्रेट्स मौजूद थी, इसलिए मोबाइल नेटवर्क बंद किया गया था। कोयटा में डबल रोड पर धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात शामिल। धमाके के 11 ज़ख्मियों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ज़ेरे इलाज 9 ज़ख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज़ डबल रोड धमाके में 3 अफराद जाँ बहक और 21 ज़ख्मी हुए थे। डबल रोड धमाके में जाँ बहक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहरुल्ला को हुशीन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मेहरुल्ला तरीन BMC अस्पताल के कैंसर वार्ड में तैनात थे। वो गुज़श्ता रोज़ डबल रोड से गुजर रहे थे कि धमाका हो गया। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि मना रहे हम लोग जा रहे हैं टोबा टेक सिंह, खानेवाल से टोबा टेक सिंह जाएंगे। ये बहुत अच्छा हो गया, ट्रेन चल गई है, बहुत सहूलत हो गई, बच्चों के साथ जा रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा था, इतनी मखलूक का नुकसान हुआ। अल्लाह पाक हिफाजत से अपनी मंजिल पे पहुंचाए। जा रहे हैं अल्लाह के आसरे पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी खैर करेगा। इंशाल्लाह मसला नहीं है, जाएंगे। दोबारा शुरू हो गई ट्रेन, हम मुल्तान जा रहे हैं, ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेटा से जाफर एक्सप्रेस 400 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। 11 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद से अंदरूनी मुल्क के लिए क्वेटा से पहली ट्रेन रवाना। पेशावर से गुज़श्ता रोज़ रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस 15 रोज़ बाद बलूचिस्तान में दाखिल। जाफर एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन डेरा लयार पहुँच गई। जाफर एक्सप्रेस नसीराबाद और कच्ची के मैदानी इलाकों से होकर सिब्बी रेलवे स्टेशन पहुँचेगी। IMF ने पाकिस्तान को 28 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की तस्दीक कर दी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुजैक का कहना है कि पाकिस्तान के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान के साथ 37 माह का EFF प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका है। नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को हुआ। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे के तहत सिफारिशात की मंजूरी मई में देगा। वफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फ़ी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी में इजाफे के जरिए की जाएगी।
नेपरा अथॉरिटी 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनियों पर कमी का इतलाक करने की दरख्वास्त। कमी का इतलाक अप्रैल तक जून 2025 के लिए करने की तजवीज़। चीनी की कीमतों से मुतालिक वफाकी इदारे शुमारियात और वजारत खारजा के अदाद शुमार में तजाद। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये फ़ी किलो, जबकि औसत कीमत 168 रुपये 80 पैसे फ़ी किलो तक है। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 1 रुपये 61 पैसे कमी हुई। दूसरी जानिब तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि मुल्क में चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो या उससे कम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में शुगर मिल्स मालिकान को मुआहिदे के मुताबिक चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो या उससे कम के मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान वज़ारत खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार करते हुए चीनी की सप्लाई और कीमतों को रेगुलेट करने के हुकूमती अज़्म का इयादा किया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई को फौरी तौर पर किताबों की फराहमी और इनके बच्चों से बात कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की दोनों दरखास्तों को मंजूर करते हुए जेल हुकाम का अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने कहा ईद से काबिल बानी पीटीआई की अपने बच्चों से बात कराई जाए। अदालत बार बार कह रही है कि पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। कमेटी बन गई। कमेटी ने क्या किया? घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को 5,000 और 10,000 रुपये जुर्माना किया जाए। पानी की कमी की वजह से कहत की सूरत हाल बनती जा रही है। क्या सेक्रेटरी, EPA और चीफ सेक्रेटरी इन रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ते? हुकूमत को पानी के इशू पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। स्मॉग के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट ने कमर्शियल मार्केटों में फौरी तौर पर पानी के मीटर लगवाने की हिदायत कर दी। चिंची और लोडर रिक्शों पर रूल्स में तरमीम करके रिपोर्ट तलब। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि लोडर रिक्शों को महकमा एक्साइज रजिस्टर्ड नहीं कर रहा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि स्कूलों की बसों पर हुकूमत का ऑर्डिनेंस आया था, वो खत्म हो गया है। क्या स्कूल वाले इतने पावरफुल हैं कि हुकूमत भी बेबस हो गई है? वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके मजीद रूल्स बनाए जा रहे हैं। गाड़ी का मालिक कहाँ है? मालिक ने एक नाबालिग को गाड़ी क्यों दी, उसे भी पेश किया जाए। कराची के इलाके शारा फैसल पर कम उम्र नौजवान की गाड़ी की टक्कर से मियाँ बीवी के जाम बहक होने के केस में अदालत के रिमार्क्स। मुलजिम की उम्र का तयन करने की हिदायत। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अनीक को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी दोस्त की थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने कार की टक्कर से 2 लोगों को कत्ल कर दिया है। मुद्दई के वकील ने कहा कि मुलजिम सड़क पर रेस लगा रहा था। उस पर मुलजिम के वकील ने कहा कि अगर रेस लगा रहा था तो दूसरी गाड़ी कहाँ है? वकला की आपस में तल्ख कलामी पर अदालत का इजहार बरहमी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी चलाते हुए मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। मुलजिम की उम्र 17 साल है। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए अपने दोस्त साथ से ली थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स की वापसी से मुतालिक इजलास। अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स की वतन वापसी के सिलसिले में किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का प्रोग्राम नवंबर 2023 से जारी है। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स की वापसी के मामले पर मुसलसल राब्ता है। वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को वफाक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। वज़ीर दाखिला की वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की या इलाकाई अदसे से देखने की बजाय आज़ादाना तौर पर देखे।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी की अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू। कहा अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान का दौरा करें और मुयस्सर मौक़ों से इस्तिफ़ादा करें। असलहा लाइसेंस के नाम पर जाली वेबसाइट्स बंद, सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं की जा रही। शहरी असलहा लाइसेंस के इजरार ज़मन में हर किस्म के फ्रॉड से होशियार रहें, महकमा दाखिला पंजाब ने खबरदार कर दिया। महकमा दाखिला ने चेयरमैन PTA और डायरेक्टर जनरल FIA को मुरासले लिख दिए। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल से नए असलहा लाइसेंस पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। असलहा लाइसेंस की तजदीद और तब्दीली के तमाम मराहिल ऑफिशियल वेबसाइट नादरा के जरिए ऑनलाइन है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नामजद मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ पुलिस मुकाबले और गैर कानूनी असलहा रखने का भी मुकदमा। पुलिस ने अदालत से मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से जेल में तफ्तीश की इजाज़त तलब की। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी कराची की अदालत ने पुलिस को तफ्तीश की इजाज़त दे दी। गुज़िश्ता रोज़ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ था। मुताल्लिक़ा इदारों ने अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। अरमगान को सामान पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया है। ईद उल फितर की खुशियां अपनों के बगैर अधूरी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से परदेसियों का आबाई इलाकों की तरफ वापसी का सफर शुरू। वैगन अड्डों पर भी मुसाफिरों का रश बढ़ गया। कराची में बसों के जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। तर्जुमान कमिश्नर के मुताबिक टोल पर 213 बसों में किराए चेक किए गए। जायद किराया वसूल करने वाली 87 बसों का चालान किया गया। तकरीबन 9 लाख रुपए मुसाफिरों को वापस कराए गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग और लकी मरवत में दहशतगर्दों के पुलिस थानों पर हमले नाकाम। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। लकी मरवत के थाना डाडेवाला पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खिराज तहसीन। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के दलेर जवानों ने बहादुरी से ख्वारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया और इनके मजमूम मज़ाइम को खाक में मिलाया। पुलिस की पेशा वाराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस जवान शाबाश के मुस्तहिक हैं। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हारावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में 3 कार्रवाइयों के दौरान 10 जबकि डेरा इस्माइल खान में 1 खारिजी जहन्नुम वासिल हुआ। मारे गए खवारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। गिलगित से रावलपिंडी का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। कई इलाकों में मुसाफिर फंस गए। ईद पर घर वापस जाने वाले मुसाफिर भी शदीद परेशान। चित्राल में मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद इलाकों की सड़कें बंद। सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि चोलिस्तान कैनाल का मंसूबा पहली बार नहीं बन रहा। अंग्रेज दौर में भी ऐसा ही मंसूबा बना था। बरतानवी साम्राज्य तक ने पंजाब की तजवीज़ को रद्द कर दिया था कि ये नहीं हो सकता। अब अगर आकर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ये भी मंसूबा मंजूर नहीं किया। इर्सा का नहर निकालने का सर्टिफिकेट मुश्तरका मफादात काउंसिल में चैलेंज कर रखा है। जब तक उसका फैसला नहीं होगा कैनाल मंसूबा नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची के मसाइल पर ईद के बाद धरना देने का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, कराची में जो लावा पक रहा है फट गया तो फिर दुनिया देखेगी। कराची में ट्रैफिक हादसा का मसला अगर इंतजामी भी है तो भी सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नर हाउस में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हम ईद के बाद एहतजाज करने पर भी गौर कर रहे हैं।
साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख 85 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। नजमुद्दीन शेख 1994 से 1997 तक पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रहे। 4 दिहाइयों तक मुल्क की खिदमत की। नजमुद्दीन शेख ने जर्मनी, कनाडा, अमरीका और ईरान में सफ़ीर की हैसियत खिदमत सर अंजाम दी। रमज़ानुल मुबारक में जुम्मतुल विदा के मौके पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात, लाखों अफराद की शिरकत, खुसूसी दुआओं का एहतमाम। पाकिस्तान भर की मसाजिद में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज जुम्मा के इज्तिमात हुए। गाज़ा के मुसलमानों और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। फ़लस्तीनियों से यकजहती के इजहार के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जुम्मतुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम यौमुल कुद्स रैली। मुल्तान, शेखपुरा, मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी यौमुल कुद्स के इज्तिमाआत, रैलियों से उलमा और मजहबी और सियासी रहनुमाओं का खिताब, क़िबला अव्वल की आज़ादी और इसराइली ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ बंद करवाने का मुतालबा। कराची में नुमाइश समेत मुख्तलिफ मकामात पर यौमुल कुद्स की रैलियाँ। गाज़ा के मुख्तलिफ हिस्सों में इसराइल की शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50 हो गई। खान यूनिस के 8 शहदा में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल। इसराइली फ़ौज का लबनान से रॉकेट दागे जाने का इल्ज़ाम। 3 हफ्तों से गज़ा में हर तरह की इमदादी सामान की तरसील रोके जाने से फ़लस्तीनी रमज़ान में शदीद भूख और अफलास का शिकार हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 80% से ज़ायद इमदाद की नकलो हमल रोक रखी है। यमन पर अमरीकी हमले जारी। चंद घंटों के दौरान हौसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर 37 हमले किए गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ने नेपियर में खराब मौसम और बारिश के बायस ऑप्शनल इंडोर प्रैक्टिस की। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं वनडे की टीम मुतवाज़िन है, अच्छे नताइज आने चाहिए। यहाँ की पिच पर ग्रास है, फास्ट बॉलर्स को मदद करेगी। कोशिश करेंगे मुखालिफ टीम को 200 के अंदर आउट करें। ईद में बस कुछ ही रोज बाकी। बच्चे, खवातीन, मर्द सब ने बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन मनपसंद कपड़े ले लिए, लेकिन मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ियाँ और चप्पल खरीदने की तगोदौड़ भी जारी। बच्चों को मनपसंद चीज़ों की तलाश। किसी को रंग बिरंगे चश्मे चाहिए तो किसी को चूड़ियाँ। पेशावर में ईद की तैयारियों में वेस्ट कोट सबकी पसंद। ईद पर सबसे अच्छा नजर आने के लिए मर्द रिवायती वेस्ट कोट खरीदने पहुंच गए। बन्नू में ईद की खरीदारी के बाद शहरियों ने मिठाइयों की दुकानों का रुख कर लिया। कहते हैं ईद मिठास का नाम है, मिठाई के बगैर ईद नामुकम्मल है। ईद पर फर्शी शलवार का ट्रेंड सर चढ़कर बोल रहा है। पेशावर के शॉपिंग मॉल्स और दर्जियों के पास फर्शी शलवार का काम बढ़ गया। ईद के मौके पर खवातीन नित नए डिज़ाइन और मलबूसात को तरजीह दे रही हैं। फर्शी शलवार मुगलिया दौर में शाहाना लिबास का हिस्सा तस्वर किया जाता था। उसके पांचे खुले और कदरे लंबे होते हैं। खवातीन का कहना है कि इस ईद पर मलबूसात में फर्शी शलवार का ट्रेंड बढ़ गया है। कोशिश है कि हम भी इस ट्रेंड का हिस्सा बने। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तहसील तौसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम। मिशन 7 और 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा और वज़ीर आला की एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज, एड्स के फैलाव के असबाब और जिम्मेदारों का तयन करने की भी हिदायत। 3 माह में HIV के 300 से ज़ायद केसेस की तस्दीक पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि HIV मुमकिन तौर पर अताइयों और खून के तबादले से फैला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि फैसलाबाद वाक़े के मुलजिम की चंद घंटों में गिरफ्तारी अपनी मिसाल आप है। जिनसी जराइम रोकने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया जा रहा है। ज़्यादती के बाकी मुलजिमों की गिरफ्तारी भी जल्द अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद वाक़े के मुलजिम की गिरफ्तारी के अमल की खुद मॉनिटरिंग की। पिछले हुकूमत के मोटरवे वाक़े के मुलजिमान शायद अभी तक नहीं पकड़े गए। ज़्यादती के मुलजिमान को सजाएं दिलवाना वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर के इलाके टाउनशिप में 9 साला बच्चे को चचा ने बदफेली के बाद कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार।
कराची में सोहराब गोट इंसाफ चौक के करीब मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाम बहक। अहल खाना के मुताबिक पुलिस मोबाइल में सवार एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाम बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से नौजवान को गोली लगी। कराची में गुज़श्ता रात कायदाबाद पुल के नीचे पुलिस कैंप पर क्रैकर हमले की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। क्रैकर हमले में 3 पुलिस एहलकार और एक राहगीर जख्मी हुआ था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक क्राइम सीन से कुछ मेटल के टुकड़े मिले हैं। धमाके में रूसी साख्ता हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। वाक़े की जगह से मिलने वाले तमाम शवाहिद मुतल्लिक़ा पुलिस के हवाले। 17 क्रीक्स जो हैं कोस्टल सिंध की, वो पूरी जो है वो आप किनारे पे जाएंगे तो वो बहुत सारी ज़मीन कटाव हो गया है। समंदर का पानी जो है दिन ब दिन जो है उसकी तेज़ी में इजाफ़ा हो रहा है। इतने बड़े प्रोटेक्शन वाल लगे हैं, उसके अलावा फिलिंग हुई है किनारों पे। उसके बावजूद जी समंदर का पानी अगर थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो घरों के अंदर आ जाता है। सतह समंदर बुलंद होने से कराची की साहिली बस्तियां भी खतरे से दोचार। रेड़ी गोट ज़ेरे आब आने लगा। इलाके में मुकीम माहीगीर परेशान। माहिरीन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के बायस दुनिया भर में समुद्र की सतह बुलंद होती जा रही है। सिंध में असरात निस्बतन ज़्यादा गंभीर सूरत इख्तियार कर चुके। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले, बड़े पैमाने पर तबाही, 13 हलाकतें रिपोर्ट, 200 से ज़ायद अफराद जख्मी, इमारतें तबाह, सड़कें बंद। मंडाले में एक पुल दरियाए इरावती में गिर गया। ज़राए के मुताबिक ज़लज़ले के झटके थाईलैंड और चीन तक महसूस किए गए। चीन में भी कई अफराद के जख्मी होने, मकानात को नुकसान पहुँचने की इत्तलात। बैंकॉक में इमरजेंसी नाफिज। और मायामी ओपन के मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वुमेन सेमीफाइनल में बेलारूस की अरीना सबलेंका ने इटली की जेस्मिन पाओलिनी को हराकर इवेंट की फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में अरीना का मुकाबला अमेरिका की जेसिका फेगोला से कल होगा।